हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज 626 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1800 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में एक अच्छा खासा फिगर है बाइंग साइड का, जो हमारे लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम दो स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं आज के दिन, तो सबसे पहला स्टॉक होने वाला है हमारे पास पीएफसी पावर फाइनेंस। अगर आप लोगों को याद हो, जहां पर हमने ओपनली डिस्कस किया था कि ये था हमारा ब्रेकआउट का लेवल, जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया था। लेकिन ये हमने इंपोर्टेंट स्पोर्ट की बात करी थी, यहाँ पर कि अपनी इंपोर्टेंट मूविंग एवरेज के पास ये हमारे पास फोकस में रहेगा, जहां पर हमारी यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट रिट्रेस कर रहा था, जहां पर थोड़ा परेशान कर रहा था, और उसके बाद क्या ही ये निकल चुका है, जहां पर ये हमारा शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का पार्टी से बना हुआ था। अगर हमारी यहाँ पर भी एंट्री नहीं हुई थी तो हमें यहाँ पर भी मौका मिला था और यहाँ पर भी मौका मिला था, और आप लोगों के साथ बैक टू बैक डिस्कस हुआ था, स्पेशली मेंबर्स के साथ। ऑलरेडी ये स्टॉक हमारा अप्रोक्स 150 से 200 के प्लस पहुंच चुका है, जहां पर हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड ये स्टॉक हो चुका है। अब जनरली क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर हमें एंट्री का मौका मिल रहा था तब तो हमें वहाँ पर टेंशन होती है। अब जब ये स्टॉक इतना अच्छा भाग चुका है, तब हमें यहाँ पर इस स्टॉक में फोमो हो रहा है कि कहीं हमसे मिस ना हो जाए, हम उठा लें। तो देखो, अब इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड होने के बाद हमें किसी भी स्टॉक में बिना फालतू में एंट्री नहीं बनानी होती। पर्सनली मुझे उड़ते तीर लेने का कोई शौक नहीं है। अगर फिर भी कभी भी हमें यहाँ पे मौका मिलता है तो वहाँ पर सिर्फ हम इसे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इस लेवल पर आकर अगर हम पोजिशनल टर्म के लिए बोलेंगे स्टॉक को, तो वहाँ पर वो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशो के फेवर में नहीं आता। पर्सनली अब इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव आ चुका, तो पर्सनली मैं इस स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहा हूँ। और वहीं पर अगर मैं ट्रेलिंग लेवल की बात करूँ, रिमेनिंग क्वांटिटी को मैं जो भी मेरी 10 to 20% की क्वांटिटी इसमें रहेगी, बाकी को उसको मैं 190 के लेवल पर इजीली ट्रेल करने वाला हूँ। फिर भी अगर हम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव बात करते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट हमें यहाँ पर मिलने वाली है 178 की, उससे पहले हमें यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाली है। दूसरा स्टॉक होने वाला है हमारे पास वंडरला हॉलीडेज। अब सेम स्टोरी है सर इसकी भी, जहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था वो हमारी एंट्री हुई थी, और ब्रेकआउट रिट्रेस हुआ जहाँ पर हमारी दोबारा से एंट्री हुई, और वहां से फिर ये सीधा निकल रहा है, जहां पर हमें 50 की मूविंग एवरेज पर मौका मिला और सीधा निकल चुका है। अब कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें अगर हम बात करते हैं इमीडिएट, ये हमारे लिए ट्रेडिंग परस्पेक्टिव स्टॉक नोटिस में रह सकता है कल के लिए, जहां पर हमारे पास इसमें इंपोर्टेंट सपोर्ट होने वाली है 525 की। लेकिन सेम स्टोरी है, एक्सटेंडेड स्ट्रोक है, सिर्फ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ही हम इसको नजर में रख सकते हैं, प्योरली ऑन प्योरली इंट्राडे। और स्टॉप लॉस हमारा आधे से 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जो आपकी कोई भी क्वेरी हो, जो आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, सबसे पहले तो अगर हम आज के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है, ये हमारे लिए सपोर्ट रहने वाली है। हमारे लेवल्स आए नहीं थे और मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकल चुका था, जहाँ पर हमें पूरा दिन आज के दिन कोई भी ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग जनरेट नहीं हुई है, ना ही डाटा को देखते हुए हो रही थी, और ना ही हमारी जो लेवल्स की बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग हुई। तो अगर ट्रेड जनरेट नहीं हो रही है ना, तो वहां पर कोई हमारी कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख रहा है कि आपको ट्रेड लेनी ही लेनी है। तो इजीली एक शांति भरा दिन था जहां पर हम इंडेक्स में काम नहीं कर सकते थे, और वैसा ही हमें आज के दिन होते हुए देखने को मिला। और उसी के साथ लेकिन अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, लेवल अभी भी हमारे पास सेम रहने वाले 18,725 का हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है, 18,485 की हमारे पास मेजर सपोर्ट रहने वाली है। फिर भी अगर हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं, बिकॉज कल के दिन है एक्सपायरी ऑफ फिन निफ्टी, तो वहां पर कल के दिन हमें थोड़ी बहुत वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर इमीडिएट अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही आज के दिन का हाई तोड़ता है 18,635 का करीब का, तो वहां से हमें एक छोटी ऊपर की साइड की मूवमेंट मिल सकती है 18,700 तक के लेवल्स का। लेकिन अगर हमारी यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ एंट्री होती है तो जो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का होता है, तो वहां पर वो स्टॉप लॉस क्योंकि हमारी ऑलरेडी मूव कम हो चुकी है, काफी ज्यादा सिर्फ 70 पॉइंट की रह चुकी है, तो हमें उस अकॉर्डिंग हमारे स्टॉप लॉस को भी कम करना पड़ेगा। तो वहां पर हमारा 20 पॉइंट्स का ही मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए,
बिकॉज अगर हमारे पास छोटा सा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, वही हमारे परफेक्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में रहता है। और उसी के साथ साथ जहाँ पर तो हमें पता ही है कि 18,700 या 720 के पास अगर हमें देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस फी देखने को मिल सकता है और वहाँ से हमें एक रिवर्सल के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। 18,485 या 18,500 के पास हमें एक बाउंस को भी देखने को मिल सकता है। कल के साइड फिन निफ्टी की एक्सपायरी और जिस तरीके से आज का दिन निकला है तो हो सकता है कल के दिन हमें थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिले वॉलेटिलिटी वाली। तो वहां पर अगर हमें काम करना है तो प्रॉपर्ली हमारे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसी के साथ अगर हम ऑप्शन चेन डाटा की भी बात करते हैं तो वहां पर भी अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं तो वहां पर ऊपर की साइड हमें हर लेवल पर कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। 18,700 पर हमें एक अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 18,500 पर हमें अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल, जो हमें टेक्निकल बेसिस पर भी देखने को मिल रहा है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है। अगर इसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तभी हमें नेक्स्ट मूव नीचे की साइड की देखने को मिल सकती है। सिमिलरली 18,700 के ऊपर हमें नेक्स्ट मूव ऊपर की साइड भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगर हम फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी के अकॉर्डिंग लेवल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन लेवल जो चेंज हो जाएंगे कल के दिन हमें देखना पड़ेगा, पहले आधे घंटे में हमें पता लग जाए किस तरीके से जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड होते हैं। लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं तो 19,500 हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, इसके ऊपर हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। और सिमिलरली नीचे की साइड की अगर हम बात करते हैं तो हमें एक इतनी अच्छी कॉल सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। हाउएवर 90,300 पर हमें फिर भी ठीक ठाक कॉल पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इन शॉर्ट 19,300 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है, 19,500 हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को जहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।